सबसे पहले आपको खबर दें, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो ना सिर्फ एटमी हथियार नहीं बनाएगा बल्कि एटम बम भी नहीं खरीदेगा। उन्होंने ये बात टीवी इंटरव्यू में कही। जुमे को सदर ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया था, मगर अब कहा है कि डील पर दस्तखत होते ही आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। सदर ट्रंप ने दावा किया कि अमरीका और ईरान के मुआहदे के बहुत करीब हैं। जो हम चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि वो किसी जल्दी में नहीं, वरना अच्छी डील नहीं होगी। दावा किया कि सारे पत्ते अमरीका के पास हैं। अगर ईरान के साथ एक अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अमेरिकी फौज ने गैम्बिया के परचम बरदार बहरी जहाज को ईरान जाने से रोककर नाकारा बना दिया है। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका ने खलीज ओमान में नाकाबंदी पर अमल न करने वाले बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी बहरी जहाज़ों ने खलीज ओमान में ईरानी बंदरगाहों की जानिब जाने वाले बहरी जहाज़ों को 20 मरतबा तंबी की और बताया कि उनकी ईरान जाने की कोशिश अमेरिकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी है। तंबी के बावजूद ईरान की जानिब बढ़ने पर अमेरिका के एक जंगी तैयारे ने गैम्बिया के परचम बरदार एक जहाज़ को मिसाइल मारकर नाकारा कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी फ़ौजें अब तक अमेरिकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले 5 तिजारती बहरी जहाज़ों को नाकारा बना चुकी हैं, जबकि 116 बहरी जहाज़ों को रास्ता तब्दील करने पर मजबूर किया जा चुका है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार है। जब ईरान के साथ डील हो गई तो आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। उसका इन्हिसार इस बात पर है कि ईरान किस चीज़ का इंतखाब करता है। डील हो गई तो आबना हुर्मुज़ एक टोल फ्री रास्ता होगा जिसे सारी दुनिया इस्तेमाल कर सकेगी। सिंगापुर में गुफ्तगू करते हुए पीट हेग्सेथ ने कहा कि फ़िल वक्त अमरीका ज़रूरत पड़ने पर दोबारा जंगी कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन एतमाद है कि अमेरिका एक ऐसी डील हासिल करने में कामयाब हो जाएगा जो अमेरिकी अवाम के मफाद में हो। ईरान ये कहना चाहता है कि आबनाए हुर्मुज़ उसके कंट्रोल में है, लेकिन पस मंज़र में जो कुछ हो रहा है उससे जाहिर होता है कि आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल अमेरिका के पास है। ईरानी फौज ने तिजारती बहरी जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स को खबरदार किया है कि ईरानी इजाज़त के बगैर और मुक़द्दर करदा रूट से हटकर आबनाए हुर्मुज़ की सफ़र की कोशिश के नताइज ख़तरनाक होंगे। एक बयान में ईरानी फौज ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। तमाम तिजारती जहाज़ और ऑयल टैंकर्स ईरान से इजाज़त लेकर और मुकर्ररा रूट से ही आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर सकते हैं। जो ऐसा नहीं करेगा वो खुद अपने लिए और दीगर जहाज़ों की ट्रैफिक के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। कतर ने आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से आर्जी टोल टैक्स वसूली को जायज़ करार दे दिया। तहम मुस्तकिल बुनियादों पर इस टैक्स को मुस्तरद कर दिया है। सिंगापुर के शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम से खिताब में नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद अब्दुल रहमान अल सानी ने कहा है कि मुस्तकिल बुनियादों पर टोल टैक्स की वसूली लामुहाला सारफीन को भुगतना होगी, जो काबिल कबूल नहीं। अलबत्ता अगर ईरान बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर ज़रूरी उमूर के लिए ये टोल टैक्स वसूल करता है तो कुछ अरसे के लिए इस वसूली पर बात हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि अमेरिका मुआहदे से जल्द ही ईरान के साथ जंग का खात्मा होगा और आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी। ताहम अमेरिकी सियासतदानों ने ऐसे किसी भी मुआहदे की मजम्मत की है जिससे ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलने और एटमी प्रोग्राम तर्क करने के बदले में अरबों डॉलर्स मिलें। फाइनेंशियल टाइम्स में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वली नसर के तज्जिए के मुताबिक तेहरान अमरीकी मुराद को दुरुस्त न होने के बराबर करार देता है। ईरान को अमरीकी पेशकश पर कूदने की कोई जल्दी नहीं। उसे 2015 में ट्रंप के साथ डील का तल्ख तजर्बा हो चुका है, जब जौहरी मुआहदा खत्म कर दिया गया और मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर 2 दफा हमले किए गए। ईरान एक मुश्किल डील कर रहा है क्योंकि ये उसकी बका और जंग वापस न आने की जमानत का मामला है। इस यकीन दहानी को किसी भी मुआहदे के ढांचे में सरायत करना होगा। इस वक्त मेज पर मौजूद कलील मुद्दती मुआहदे में ईरान के लिए ये यकीन दहानी मौजूद नहीं। तेहरान के सियासी मैदान में गालिब नजरिया ये है कि ट्रंप के रिकॉर्ड को देखते हुए स्वार्थकारी का वादा दर हकीकत जंग का खतरा बढ़ा सकता है। तेहरान को शुबा है कि अमेरिका देरपा अमन नहीं बल्कि ईरान को अलग थलग और कमजोर रखने का ख्वाहां है। अमेरिका वक्तन फवक्तन ईरान की जौहरी और मिसाइल सरगर्मियों की जांच पड़ताल करता रहेगा। ईरान की पासदाराने इनकलाब कोर का ख्याल है कि जंग की भारी कीमत ही दूसरे अमेरिकी हमले के लिए हकीकी रुकावट है। इस जंग में अब तक 29 अरब अमेरिकी डॉलर्स और 13 अमेरिकियों की जानें जा चुकी हैं। साथी रिपोर्टर जरगून शाह के हमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद।
यूएफए चैंपियंस लीग का टाइटल पेरिस एंड जर्मन ने जीत लिया है। फाइनल में पीएसजी ने आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त दे दी। मुकर्ररा वक्त और एक्स्ट्रा टाइम तक मुकाबला 1-1 गोल से बराबर था। आर्सेनल की जानिब से मैच के 6 मिनट लूकस ने गोल किया। दूसरे हाफ में पीएसजी के डेम्बेले ने गोल करके मैच बराबर कर दिया। एक्स्ट्रा टाइम में कोई टीम गोल ना कर सकी। मुकाबला 1-1 से बराबर रहा। पीएसजी ने पेनल्टी शूट आउट पर 4-3 से कामयाबी हासिल की। पीएसजी ने मुसलसल दूसरी बार चैंपियंस लीग टाइटल जीता। पीएसजी ने गुज़श्ता साल फाइनल में इंटर मिलान को शिकस्त दी थी। पेरिस सेंट जर्मन के मद्दाहों ने चैंपियंस लीग में आर्सेनल के खिलाफ फतह पर जश्न के दौरान पेरिस में जलाओ घेराव शुरू कर दिया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में मुजाहिरीन ने बोतल बम फेंके और दुकानों पर हमले किए। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई, जिनमें 7 अहलकार जख्मी हुए। कई मुजाहिरीन ने कचरे के डब्बों और दीगर सामान को सड़क पर आग लगा दी। दर्जनों गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने 400 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से तेजाब भरी बोतलें भी बरामद की हैं। पुलिस ने मुजाहिरों का खदशा होने के सबब 22,000 अहलकार दारुल हुकूमत पेरिस में तैनात किए थे, तो हम जलाओ घेराव ना रोका जा सका। मुजाहिरीन ने फजा में छोड़ने वाली आतिशबाजी सामने खड़े पुलिस एहलकारों पर चला दी। पाकिस्तान सीरीज के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले खेलते हुए 200 रन बना सकी। अरफात मिन्हाज ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने हदफ 43वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम 69 और गाजी गौरी 65 रन बनाकर नुमाया रहे। रावलपिंडी में खेले गए सीरीज के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तानी स्पिनर्स के सामने बेबस दिखाई दी। डेब्यू करने वाले ऑलराउंडर अरफात मिन्हाज ने 5 ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को पवेलियन भेजा। वो डेब्यू पर यह कारनामा अंजाम देने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बने। अब्रार अहमद ने 2, सरबार अली, आगा शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ ने 1-1 विकेट हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 45वें ओवर में 200 रन बनाकर आउट हो गई। मैथ्यू रेनशाह 61 और मैथ्यू शॉर्ट 55 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाबी इनिंग्स में ओपनर मास सदाकत 8 और साहबजादा फरहान 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जिसके बाद दूसरा वनडे खेलने वाले विकेटकीपर बैटर गाजी गौरी और तजुर्बेकार बैटर बाबर आजम के दरमियान 127 रन की शराकत बनी। बाबर आजम 69 रन बनाकर आउट हुए। गाजी गौरी ने 65 रन की इनिंग्स खेली। सलमान अली आगा 6 रन बना सके। पाकिस्तान ने हदफ 43 ओवर में हासिल करके 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़ती हासिल कर ली। नेथन एलिस ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। सीरीज का दूसरा वनडे 2 जून को लाहौर में खेला जाएगा। अरफात मिन्हाज डेब्यू वनडे में 5 विकेटें हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 32 रन देकर 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। वो ये कारनामा अंजाम देने वाले दुनिया के 16वें और पहले स्पिनर हैं। रावलपिंडी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले एक रोजा मैच के आगाज से कबल अरफात मिन्हाज को ग्रीन कैप कौमी टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने पेश की। उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अरफात मिन्हाज इस फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले 261वें खिलाड़ी बने। पाकिस्तान के 1000वें और अपने डेब्यू मैच को उन्होंने शानदार बॉलिंग से यादगार बना दिया। उन्होंने 32 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। मैथ्यू शॉर्ट, कप्तान जोश इंग्लिश, मानस लबशेन, कैमरन ग्रीन और नेथन एलिस को उन्होंने अपनी घूमती गेंदों के जरिए पवेलियन भेजा। वो डेब्यू पर 5 विकेट हासिल करने वाले पाकिस्तान के पहले बॉलर बने। इससे कबल डेब्यू पर बेहतरीन बॉलिंग 1984 में फास्ट बॉलर जाकिर खान ने की थी, जिन्होंने 19 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। सिंध और जनूबी बलूचिस्तान के अजला में आज भी शदीद गर्मी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर के बाद आज़ाद कश्मीर, खित्ता पोटोहार, शमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में मतला जुज़वी अबरालूद रहने की तवक्को है। पंजाब के चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल से कमज़ोर मरतूब हवाएं पंजाब के शुमाल मशरक़ी और मशरक़ी इलाकों की जानिब बढ़ रही हैं। एक हाई प्रेशर वालाई फ़ज़ा में मौजूद है, जो कि अगले 36 घंटों तक बरकरार रह सकता है, जो गर्मी में इजाफे का बाइस बनेगा। थरपारकर की तहसील मिट्टी के एक गांव से गैस्ट्रो और डायरिया के मुतासरा 50 से ज़ायद अफराद अस्पताल पहुंच गए। सिविल अस्पताल मिट्टी में सहूलियात के फुकदान के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा सेहत इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा मरीजों का ताल्लुक मिट्टी के गाँव मिहारी शाहानी से है, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। असिस्टेंट कमिश्नर मिट्टी उमेर अशरफ का कहना है कि बीमारी अचानक फैलने की बुनियादी वजह गाँव में मौजूद एक ही कुएं का खारा पानी है, जिसके इस्तेमाल पर अब फौरी पाबंदी आयद कर दी गई है। दूसरी जानिब सिविल अस्पताल मिट्टी में मरीज बच्चों के वालिदैन ने अस्पताल में सहूलियात की कमी की शिकायत की, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने नोटिस लेकर अस्पताल इंतजामिया को फौरी इक़दामात की हिदायत की है।
आइंदा माली साल के लिए PSDP की तजवीज़ की मंजूरी के लिए सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 1 जून को होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक माली साल 2026-27 के लिए वफाक का तरक्याती बजट 1126 अरब रुपए तक रखे जाने का इम्कान है। तरक्याती बजट की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म की सरबराही में कौमी इक़्तिसादी काउंसिल देगी। वजारत मनसूबाबंदी के ज़राए के मुताबिक APCC का इजलास वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत 1 जून को मुतवक्किल है, जिसमें तमाम वफाकी वज़रा 3 और सूबों के नुमाइंदगान शरीक होंगे। इजलास में आइंदा माली साल के मौशी शरह नमू का हदफ 4% रखने की तजवीज़ मंजूर किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी तरक्याती बजट के अलावा सूबों के एनुअल डेवलपमेंट प्लान की तजवीज़ की मंजूरी भी मुतवक्किल है। फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सनतकारों ने बजट 2026-27 में हुकूमत को क्या तजावीज़ पेश कर रखी हैं और उनकी क्या उम्मीदें हैं, देखिए इरफानुल्लाह की रिपोर्ट में। फैसलाबाद टेक्सटाइल सेक्टर के सनतकारों और फैक्ट्री मालकान का आइंदा बजट 2026-27 में हुकूमत से सबसे बड़ा मुतालबा तवानाई की कीमतों में कमी का है। वो चाहते हैं कि सनती बिजली के निर्ख 9 सेंट और गैस $6 फी MMBTU मुकर्रर किए जाएं। सेल टैक्स और कस्टम रिफंड के 327 अरब रुपए भी जारी किए जाएं। नए टैक्स आयद करने की बजाय मौजूदा टैक्सों की शरह कम की जाए। हमारे जो 9 नुकाती एजेंडा हमने पेश किया गवर्नमेंट को, उसमें से कुछ चीदा पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। एक तो एनर्जी टैरिफ्स जो हैं इनको कम किया जाए। इस वक्त पूरे खित्ते में सबसे महंगी बिजली हम कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा, जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है हमारे मुल्क का, इसमें थोड़ी सी रियायत दी जाए। हम उस 3% सेक्टर में आते हैं जो पाकिस्तान का डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है। क्या हमारा ये कसूर है? हमने गवर्नमेंट से इल्तिजा की है कि बजाय हम पे टैक्सेस का बर्डन बढ़ाने के अपनी टैक्स बेस को बढ़ाया जाए। तीसरा नुकाती एजेंडा हमने ये भी पेश किया है, जो 328 बिलियन रुपीज़ के करीब जो हमारे रिफंड्स फंसे हुए हैं FPR के पास, हम ऑलरेडी कैश फ्लो की जो है तंगी से गुजर रहा है हर इंडस्ट्रियलिस्ट। ऊपर से इतनी रैपिड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, तो हमारे रिफंड्स को रिलीज किया जाए। पावरलूम सेक्टर का मुतालबा है कि हुकूमत आइंदा बजट में सनतों के लिए सोलर एनर्जी के हसूल को आसान बनाए और मुल्क में गैर मुल्की कपड़े की डंपिंग रोकी जाए। और अगर हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव की है पिछले 2 सालों के अंदर, वो सिर्फ सोलर लगाने की वजह से हुई है, तो सोलर में सहूलतें दी जाएं। और दूसरा, हमारी पावरलूम इंडस्ट्री को सबसे बड़ा जो मसला दरपेश है वो कपड़े की पाकिस्तान में डंपिंग का मसला है कि तकरीबन 7 से 8 करोड़ मीटर महाना कपड़ा जो है पाकिस्तान में डंप हो रहा है, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग हमारी इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल तबाह हो गई है। तो इसलिए हुकूमत से ये इस्तदा है कि आप लोकल इंडस्ट्री जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे मजदूरों को प्रोटेक्ट करने के लिए अरबों रुपए का जो हम लोग इनको टैक्स देते हैं, इसको सबको प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान में कपड़े की डंपिंग के ऊपर जो है ड्यूटीज़ वो ज़्यादा लगाई जाएं, ताकि पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री जो है वो महदूद हो सके। टेक्सटाइल सेक्टर के सनतकारों का कहना है कि अगर हुकूमत मुल्की बरामदात में इजाफा, मुकामी सनतों और रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है, तो बजट में इनके मुतालबात का मुस्बत जवाब दे। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी और हाई पावर कमेटी के मुज़ाकरात ख़त्म। अवामी एक्शन कमेटी का 9 जून को हड़ताल और लॉन्ग मार्च की कॉल बरकरार रखने का ऐलान। मुशीर वज़ीर आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, किसी भी वक्त दोबारा हो सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इस सूरत हाल में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। 6 या 7 जून तक दोबारा मीटिंग का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के खात्मे समेत अवामी एक्शन कमेटी के 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात के बाद ही आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का फैसला होगा। मुज़ाकरात में राना सनाउल्लाह, कमर ज़मान कायरा, राजा परवेज़ अशरफ, एहसन इकबाल, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान ने शिरकत की। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां अहम मरहले में दाखिल हो गई हैं। 7 जून को GB असम्बली की 24 नशिस्तों पर इंतखाब के लिए वोट डाले जाएंगे। हल्का GB 1 की सियासी सूरत हाल से मुतालिक जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सादत अली मुजाहिद की रिपोर्ट में। GB में इंतखाबात की तारीख 7 जून करीब आती जा रही है और इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। जिला गिलगित की 3 नशिस्तें हैं, जिनमें हल्का GBA 1 गिलगित 1 रवायती तौर पर हर इलेक्शन में तवज्जो का मरकज़ रहा है। इस हल्के में मजमूई तौर पर 47,373 वोटर्स में से
25,412 मर्द और 21,961 ख़वातीन वोटर्स हैं। 2020 के इंतखाबात में इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फतयाब हुई थी और इस बार आज़ाद और मुख्तलिफ सियासी व दीनी जमातों के 23 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। माजी में यह तासुर नुमायाँ रहा है कि इस हल्के में कामयाबी की कुंजी मजहबी तंजीमों के पास है। ताहम शहरियों का कहना है कि इस बार सूरत हाल बदलेगी और हल्के के वोटर्स मजहबी रुझान से हटकर खालिस सियासी बुनियादों पर अपना नुमाइंदा मुंतखब करेंगे, जिसका अंदाज़ा अब तक जारी पुरअमन इंतखाबी मुहिम से लगाया जा सकता है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल पार्टी के सदर अमजद हुसैन एडवोकेट पिछली बार भी वो इलेक्शन जीते थे इस हल्के से, अब भी वो अपना दिफा कर रहे हैं और यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार है शफीक अहमद और इस हवाले से अलिया सदीकी MWM से नुमाइंदगी कर रहे हैं और मौलाना उस्मानी और हिमायतुल्लाह समेत दीगर जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हैं सुल्तान रईस। तो तमाम उम्मीदवार जो है वो बड़े पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में इलेक्शन की गेहूँ में हिस्सा ले रहे हैं। हल्का एक हमेशा से तवज्जो का मरकज़ रहता है क्योंकि यहाँ जाके आखिरी टाइम में 1-to-1 मुकाबला होता है, लेकिन इस दफ़ा ये सियासी हल्का बना हुआ है। तमाम सियासी पार्टियाँ और उनके जो मरकज़ी कायदीन हैं वो भी दौरा कर रहे हैं इस हल्का नंबर 1 का। और इस वक्त हल्का नंबर 1 की सिचुएशन दिन ब दिन ऐसी होती जा रही है कि हर वोटर की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। लोग खुद ब खुद रैलियों में घरों से बाहर निकल रहे हैं। GB असम्बली के हल्का 1 गिलगित के इंतखाबी मैदान में मौजूद सियासी जमातों समेत हर उम्मीदवार ने पूरा जोर लगा दिया है। कामयाबी कौन समेटेगा, फैसला 7 जून को होगा। कैमरामैन जुहैब अख्तर के साथ सादत अली मुजाहिद, जियो न्यूज़ गिलगित। शकरगढ़ में पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान शफीक चिश्ती और राना आसिफ की टीम के खिलाड़ियों के दरमियान थप्पड़ कबड्डी के मुकाबले हुए। पहलवानों ने एक दूसरे पर खूब थप्पड़ बरसाए, कलाबाजियाँ लगवाईं और शायकीन को खूब महसूस किया। अब्दुल रहमान बिजली, जावेद बम, फारूक मच, साजिद सप और राना आसिफ ने थप्पड़ों से एक दूसरे के 14 तबक रोशन किए, कलाबाजियाँ लगवाईं और धूल चटाई। जीतने वाले पहलवानों को 1-1 लाख रुपए इनाम दिया गया। शायकीन थप्पड़ कबड्डी मुकाबलों से खूब लुत्फानंदोज हुए और पहलवानों को दिल खोल कर दाद दी। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने इंसानी हुकूक के लिए जद्दोजहद करने पर कई शख्सियात के साथ पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को भी खिराज अक़ीदत पेश किया। वेटिकन सिटी में एक तकरीब से खिताब में पोप लियो का कहना था कि अमरीका में शहरी हुकूक की तहरीक मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जद्दोजहद से वाबस्तगी रखती है। जनूबी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला की रिहाई के बाद उनकी जानिब से नस्ल परस्ती के खात्मे के फैसले ने तारीख में नुमाया मकाम हासिल किया। पोप लियो का कहना था कि दुनिया के दीगर मकामात में ख़वातीन ने भी दुनिया को इंसानों के लिए बेहतर मकाम बनाने की जद्दोजहद की। इनमें पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो, कोलकाता की मदर टेरेसा, मैरी क्यूरी और मारिया मॉन्टेसरी समेत कई बहादुर और इंसान दोस्त ख़वातीन के नाम आते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी का कॉन्सर्ट अचानक मंसूख कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि गुलकार बहुत ज़्यादा मुआवजा लेते हैं, उनकी मौसीकी बेजार करती है, ये गुलकार शिकायतों के लिए कुछ नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि कॉन्सर्ट की बजाय मेक अमेरिका ग्रेट अगेन रैली निकाली जाएगी। सदर ट्रंप के नॉन प्रॉफिट ग्रुप फ्रीडम 250 की जानिब से 16 रोज़ा जश्न का ऐलान किया था, जिसमें नेशनल मॉल पर कॉन्सर्ट होना थे। ताहम अमरीकी मीडिया के मुताबिक पहले चंद रोज़ में कई गुलकारों ने कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने से ही इनकार कर दिया था। अब कॉन्सर्ट के बजाय 24 जून को सदर ट्रंप रैली से खिताब करेंगे।